नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का सुदर्शन न्यूज में। मैं हूं आपके साथ संभव गुप्ता। इन दिनों राजस्थान में जिहादियों के हौसले बहुत ज्यादा बुलंद हैं। आए दिन जिहादियों की ओर से हिंदुओं पर पथराव की घटनाएं अब आम हो गई हैं। राजस्थान के जोधपुर में 26 मई को लगभग 300 जिहादियों की एक भीड़ ने पाकिस्तान के शरणार्थी हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में महिला समेत कम से कम 3 लोग जख्मी हुए हैं। राजस्थान जिहादियों के द्वारा हिंदुओं पर हमला का यह पहला मामला नहीं है। आपको बता दें कि जिहादी पहले ही जोधपुर, करौली, भरतपुर को जला चुके हैं। गहलोत सरकार है कि गहरी नींद में सो रही है और एक बार फिर गहलोत सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लग रहा है। इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। एक बार फिर हिंदुओं के खिलाफ जिहादियों की घृणित मानसिकता उभर कर आ गई। जब पाकिस्तान से प्रताड़ित होकर भारत आए बेघर मासूम हिंदू परिवारों के घर पर जिहादियों ने पत्थर बरसाए और जमकर तोड़फोड़ की। जी हां, शर्मसार कर देने वाली यह घटना राजस्थान के जोधपुर से आई है, जहां बकरा मंडी से निकले 300 जिहादियों की भीड़ ने पाकिस्तान के शरणार्थी परिवारों पर हमला कर दिया। पिछले कुछ दिनों से राजस्थान में हिंदुओं पर इस तरह के हमले रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। राजस्थान में जिहादियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि कुछ दिन पहले ही इसी जोधपुर में परशुराम जयंती पर जिहादियों ने जालोरी के चौराहे पर इस्लामिक झंडे लगा दिए थे। हिंदुओं पर इस तरह के हमले सिर्फ जोधपुर में ही नहीं हुए। राजस्थान की करौली, भरतपुर, भीलवाड़ा के साथ साथ कई ऐसे शहर हैं जो लगातार जिहादियों की हिंसा का शिकार हुए। जिहादियों के इतने हमले और पत्थरबाजी के बाद भी राजस्थान की गहलोत सरकार अभी भी गहरी नींद में सो रही है। गहलोत सरकार ने एक भी मामले पर कोई भी कड़े कदम नहीं उठाए, बल्कि मामले को जितना हो सका दबाने का काम किया। और हिंदुओं पर जिहादियों द्वारा हिंसा के इस मामले पर भी गहलोत सरकार की चुप्पी साफ दर्शाती है ये सरकार एक खास वोट बैंक को बचाने में लगी है। सोचने वाली बात यह है कि शरणार्थी हिंदू प्रताड़ित होकर आस लेकर हिंदुस्तान आए थे। अब इन पर यहाँ भी जिहादियों के द्वारा प्रताड़ित किया जाएगा तो आखिर ये कहाँ जाएंगे? देखना यह है कि राजस्थान की गहलोत सरकार आखिर कब नींद से जागती है और साथ ही शरणार्थी हिंदुओं के घर उजाड़ने वाले अपराधियों पर कार्रवाई करते हुए उनके घरों पर बुलडोजर चलवाती है। न्यूज डेस्क से दीपक मिश्रा की रिपोर्ट। तो आपने सुना और देखा कि किस तरह से राजस्थान में जिहादियों के हौसले वो बुलंद होते जा रहे हैं। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं और ये घटनाएं थमने का नाम नहीं ले रही हैं। जिहादियों की ओर से हिंदुओं पर अत्याचार लगातार जारी है। कभी हिंदुओं पर, कभी मंदिरों पर लगातार निशाना बनाया जाता है। इससे पहले भी हमने देखा कि किस तरह से करौली में, किस तरह से जोधपुर में ही और किस तरह से भरतपुर में यहां पर जिहादियों की भीड़ ने हमला किया, हिंदुओं को निशाने पर लिया और जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर अत्याचार लगातार हो रहा है। और जिहादी भीड़ ने एक बार फिर इस तरह का कारनामा दिखाया जिसके बाद शर्मसार हो रहा है राजस्थान और यहां पर सवाल खड़े हो रहे हैं अशोक गहलोत पर। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान भी जुड़ गए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं इस वक्त सौरभ मालवीय हैं, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सौरभ जी, आपका बहुत स्वागत है। राशिदा खातून है, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गई हैं। राशिदा जी, बहुत स्वागत है। और साथ ही अमित गोयल हैं, बीजेपी प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित जी, आपका बहुत स्वागत है। सबसे पहले राशिदा जी, मैं आपका रुख करूंगा और आपसे समझना चाहूंगा, आखिर मुसलमानों को बचाना और हिंदुओं पर निशाना, ये क्या चल रहा है मैम राजस्थान में? ये सवाल आप पूछ रहे हैं हमसे? जी, ये सवाल आपने जो पूछा है ये बहुत ही अटपटा सवाल है। आप बताइए ना मुझे। जी नहीं, मैं आप ये बताइए, जो मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर हैं वो हिंदुस्तानी कहलाएंगे, मुसलमान कहलाएंगे? सबसे पहली बात तो इंडियन हम लोग हैं। दूसरी बात ये है कि यूपी के अंदर जो अत्याचार हो रहा मुसलमानों के साथ वो कैसा है? यहाँ पे योगी आदित्यनाथ जी बैठे हुए हैं। अगर वहां पे कुछ हुआ तो कोई ऐसे लोगों को हम जिहादी कहते हैं मैडम, जिहादी। कोई इसको लड़वा रहा होगा, कोई भेजा, कोई एजेंडा होगा सरकार को गिराने के लिए। वहां पे जो 300 लोगों की भीड़ गई थी ना मैडम, वो जिहादी हैं, मुसलमानी जिहादी। बदलाव करने के लिए होंगे, कुछ जिहादी होंगे तो उनका नाम मुसलमान नहीं होगा, वो जिहादी है तो जिहादी होंगे। आप ये होंगे नहीं, वो हैं। आप जो क्यों कह रहे कांग्रेस सरकार बचाने में लगी हुई है? जब मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि हमने देखा करौली में क्या घटना हुई, उसके बाद हमने देखा जोधपुर में पहले क्या घटना हुई, उसके बाद यहाँ पर हिंदू को निशाना बनाया गया। कार्रवाई होनी चाहिए थी उन मुसलमानों पर। दिल्ली
में जो हुआ वो कराया गया। जहां जहां इनकी सरकार नहीं है बीजेपी की, वो सरकार गिराने के चक्कर में ये काम हो रहा है। सरकार गिराने के चक्कर में ये काम हो रहा है। अमित गोयल जी, क्या कहेंगे जिस तरह से हिंदुओं को निशाना लगातार राजस्थान में बनाया जा रहा है सर? तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है राजस्थान में। अमित गोयल जी, सरकार में राजस्थान में जी अमित जी बोलिए। सिंगापुर सिटी में, जयपुर में 2 बार सांप्रदायिक चुनावी घटनाएं हुई। हाँ, समस्या ये है कि कांग्रेस की सरकार ये मानते हुए कि ये वो लोग हैं जो अब कांग्रेस को सिर्फ यही वर्ग है जो वोट दे रहा है, और कांग्रेस पार्टी ये नहीं चाहती कि इस वर्ग को नाराज किया जाए। हाँ, आप ये देखिए, करौली में दंगा होता है, रामनवमी के जुलूस पर पथराव होता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं, और जब मुआवजे की लिस्ट आती है तो 54 लोगों की लिस्ट के अंदर 40 से ज्यादा नाम उस समाज से होता है जिन लोगों ने मस्जिद से पत्थर गिराए। हाँ, जोधपुर के अंदर आपने देखा कि किस तरह से सरकार ने एक ढीलम ढाल रवैया अपनाया। जो लोग दंगाई में पकड़े गए मतलब आप ये देखिए, मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री ने उसको दंगा मानने से मना कर दिया, करौली की घटना को, जोधपुर की घटना को। हाँ, जब स्टेट का मुख्यमंत्री जी अमित गोयल जी, आपकी आवाज आ नहीं रही है, मैं उसको ठीक करवाता हूं। सौरभ जी, मैं आपका रुख करूंगा। सौरभ जी, आप तक आवाज पहुंच रही? तो सवाल यही है, जो पाकिस्तान से हिंदू शरणार्थी आते हैं शरण लेने के लिए, और जो जिल्लत भरी जिंदगी पाकिस्तान में गुजार रहे थे, उनको ये उम्मीद है कि भारत में पहुंचेंगे, भारत में किसी तरह पहुंचेंगे तो वहां पर उम्मीद है वो बच पाएंगे, अच्छे से रह पाएंगे, गुजर बसर कर पाएंगे। लेकिन जब वो यहां पर आते हैं तो इस तरह का, या उनके साथ इस तरह का प्रयास किया जाता है, मारपीट की जाती है। क्या ये समझे कि गहलोत सरकार उनकी सुरक्षा करने में असमर्थ है? गहलोत सरकार के द्वारा वहां की आई हुई जनता का हाँ, रक्षा करना, चिंता करना, यह एक नैतिक धर्म है सरकार की। हाँ। पहली बात ये होनी चाहिए। दूसरी बात, यह जो बकरे के मंडी की घटना हुई है, इस घटना को जब हम देखेंगे तो यह उन्माद नहीं है केवल, यह एक सुनियोजित तरीके से हमला की हुई रणनीति है। तो मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल इसकी जांच करानी चाहिए और ऐसे लोगों को कठोर दंड देना चाहिए। अभी कांग्रेस की प्रवक्ता कह रही थी कि यूपी में योगी क्या कर रहे हैं, ये कोई तर्क होता है क्या? कि कहाँ कौन क्या कर रहा है इसलिए कुछ भी कर देंगे, कहीं भी कोई भी। वही ना सर, अपनी सरकार संभल ले रही है, दूसरे पर लांछन लगाएंगे इस तरह। नहीं, सरकार संभलने की बात नहीं है, दूसरे सरकार पर क्या कर रही है। हाँ। आप ये कितना एक अधिकृत प्रवक्ता हैं और उनको पता नहीं है कि वो क्या बोल रहे हैं इस बात हाँ। को। जो लोग हमला किए हैं, जो लोग मारपीट दंगा का रूप दिए हैं, जो दंगा है बेसिकली ये मूलतः एक साजिश है या एक षड्यंत्र है। इसलिए मुझे लगता है कि सरकार को तत्काल इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर दुरुस्त करने चाहिए। यह आखिर क्यों हो रहा है? तो मुझे लगता है कि सरकार की कहीं न कहीं इसमें मनोबल, ऐसे जो मन बढ़ंत लोग हैं, ऐसे गुंडे बदमाश लोग हैं जो मारपीट कर रहे हैं, इसका मतलब कि उस सरकार से उनको रक्षा मिल रही है, संरक्षण मिल रहा है। राशिदा जी, तो मेरा ये कहना है कि किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री को, देश के प्रधानमंत्री को, देश के गृह मंत्री को, राज्य के गृह मंत्री को, हर प्रत्येक नागरिक के जान माल की रक्षा करना कर्तव्य है, न कि धर्म के आधार पर चयन करना चाहिए। आपका 2 सवाल है, आप पहले बताइए, सरकार को आप घेर रहे हैं कि सरकार से सवाल उठा रहे हैं, ये तो मैं खुद नहीं समझ पा रही हूँ। दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रही हूँ, आपने मुझसे ये नहीं पूछा कि सरकार मुसलमानों को क्यों संरक्षण दे रही है, आपने ये पूछा ना। हम यहाँ पे राशिदा जी, आपसे सवाल यही है, जो हिंदू शरणार्थी हैं, क्या जो उनकी रक्षा कर पाने में गहलोत सरकार असमर्थ नजर आ रही है? यही सवाल है मेरा आपसे जी। तो मैं यही कहूंगी कि सरकार अपने हद तक सारे काम करती, संरक्षण देने में, आपको सुविधा प्राप्त कराने में। तुरंत ऐसे लोगों को गिरफ्तार करे, तुरंत इस पर कार्रवाई करे, उन पर रास्ता लगाए, उनके घर गिरवा दे। चलिए राशिदा जी, मुद्दे पे ही रहते, कहीं और नहीं जाएंगे, इस पे ही बात करेंगे अभी हम। जो शरणार्थी जो यहाँ पर 11 साल से रह रहे हैं, वो यहाँ पर शांति से रह रहे थे, भीड़ आती है, हमला कर देती है, उसके बाद पुलिस भी उन्हीं का पक्ष लेती है, यानी कि सरकार और पुलिस मिली हुई है।
जो न्याय के लिए भटक रहा है तो वो तो भटक ही रहा है। देखिए, आपकी जो बात है, हाँ, हम मान रहे हैं कि वहाँ पे जो भी घटना हुई है उनको इंसाफ नहीं मिल रहा है, लेकिन आप ये कैसे कह सकते हैं कि ये कांग्रेस सरकार करा रही है? कांग्रेस सरकार ने उनसे कहा है दंगा करने के लिए, कांग्रेस सरकार ने कहा राशिदा उनको जी, इंसाफ नहीं मिलेगा। राशिदा जी, एक मिनट सरकार सुनिए, पहली काम बात, करेगी, पहली बात। सरकार दबाव डालेगी कि कार्रवाई होनी चाहिए। आप मुझे बताइए, जो ये घटना हुई है क्या उसके बाद कोई एक्शन लिया गया? कितने लोग गिरफ्तार किए गए? आप मुझे बताइए, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? नहीं, गिरफ्तार हुए या ना हुए मुझे, अरे आप मुझे बताइए, आपकी सरकार है, आप मुझे बताएंगे नहीं कि कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं? आप मुझे ये चीज नहीं बताएंगे मैडम? नहीं, जो गिरफ्तार हुए नहीं हुए हैं वो हो जाएंगे। ऐसा कब नहीं हो कि जाएंगे? कल की घटना है मैडम, कल की घटना है, गिरफ्तार नहीं हुए। 300 लोग थे मैडम, 300 लोग। पुलिस अपना काम कर रही है। अभी दिल्ली में जितने बड़े कांड हुए हैं रामनवमी के दिन, जितने पुलिस वहां पर जाती है, पुलिस मामले को सुलझाने की कोशिश करती है, पुलिस वहां जाती है तो मैडम। सरकार की विफलता को देखो भाई। एक बच्चे नहीं गिरफ्तार, राशिदा जी, 20 साल के बच्चे थे। राशिदा जी, अभी आप राजस्थान में हैं तो राजस्थान में रहिए, दिल्ली मत जाइए। अभी हम इसी मुद्दे पर रहेंगे। हम तो लखनऊ और यूपी में रह रहे हैं, हम तो राजस्थान में नहीं आप कहीं रह रहे हैं, अभी मुद्दा है राजस्थान का, हम इस पे ही बात करेंगे आपसे। मैं आपसे अब सीधे पॉइंट टू पॉइंट यही पूछ रहा हूं, कितने लोग गिरफ्तार हुए? आप मुझे इतना बता दीजिए। भाई, गिरफ्तार पुलिस कर रही है, सर्वे कर रही है, देख क्यों? रही है, जहां मिले गिरफ्तार किया जाएगा। आपको यही नहीं पता है कि पुलिस का बयान क्या आया है? आपको यही नहीं पता है? पुलिस का बयान कुछ भी आया हो, पुलिस अपनी अरे, कार्रवाई कर रही है, क्या बोल उसमें रही है हम भाई? इंटरफियर नहीं कर अरे सकते प्रवक्ता हैं। है मैडम आप। कुछ नहीं पता। अमित गोयल जी बोलिए। देखिए, मैं कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान में 3.5 साल से कांग्रेस की सरकार है। हाँ, और कांग्रेस सरकार को ये पता है कि पूरे भारत में सिर्फ एक विशेष समुदाय ही उनका वोट बैंक बचा है। आज की तारीख में देश के अधिकांश राज्यों में, अधिकांश जनमानस में कांग्रेस पार्टी को और इसकी विचारधारा को, तुष्टीकरण की इनकी प्रवृत्ति को नकार दिया है जी। इसी का परिणाम है कि अभी आप देखिए 5 राज्यों में चुनाव हुआ, 575 जी। में से 475 सीटों में जमानत जब्त हो गई। हाँ, अब आप ये देखिए, राजस्थान में 3.5 साल की सरकार है। हाँ, ये जोधपुर की घटना, ये घटना तो एक बहुत छोटी घटना है। ये मान लीजिए जो बड़ी बड़ी घटना है इस सरकार में हुई है, ऐसी बातें कर रहे हैं आप। जी। छोटी घटना एक मिनट अमित जी, मैं आपको यहाँ पर रोकूंगा भी, आपके पास फिर से लौटूंगा मैं। राशिदा जी, राशिदा जी, आपको शायद मुद्दा पता नहीं है, आपने शायद उस वीडियो को देखा नहीं है। सबसे पहले मैं आपको उस वीडियो को दिखवा देता हूं, उसके बाद मैं फिर आपसे प्रतिक्रिया लूंगा। सबसे पहले सर इस वीडियो को भी देख लेते हैं। डॉक्टर को ले जाओ। ये देखो भाई साहब, ये मुसलमानों ने इन्होंने हमला किया है इधर हिंदुओं पे। बोराना, ये गांगाना के अंदर बकरा मंडी के सामने मुसलमानों ने हिंदुओं पर 200-300 आदमी थे, पथराव किया, मेरी गाड़ी तोड़ दी। राशिदा जी सुन रही हैं और देख रही हैं आप? भागे, अभी कैमरे सब लगे हुए हैं। ये सारे मुसलमानों ने हिंदुओं पर हमले किए हैं। ये देखो आप, लेडीज को भी मारा है और लेडीज के 2-3 जन का सर फोड़ दिए है, मेरा भी सर फोड़ दिया है। ये देखो साहब जी, इतना सिर फाटा हुआ है, हमारा को इतना अत्याचार हो रहा है। हम एक मिनट राशिदा जी, इसमें पूरा वीडियो भी देख लीजिए। अब हमारे को लूटा मारा गया, हमारी गाड़ी में सामान, गाड़ी की चीज है तोड़ के हमारे गाड़ी से सामान निकाल के गया, हमारे आदमियों को, हमारे बहन बेटियों को सिर फोड़ा है। हम नहीं छोड़ेंगे, हम मरने के लिए तैयार है। अभी पहले वहाँ के दुखी थे, इधर आए, अभी हम नहीं। राशिदा जी, इस वीडियो को देखा आपने? जो पीड़ित भी है वो क्या कह रहा है, और पुलिस वहां पर मौजूद है, और पुलिस ने क्या किया? कुछ नहीं किया। मुद्दा आपने नहीं देखा यूपी के अंदर किस तरह? अरे राशिदा जी, फिर आप यूपी चली गई, अभी आप राजस्थान में रहिए ना। अरे राजस्थान में तो सरकार जिसकी जहां आप- उसी की बात करेंगे ना। आप चिल्ला के यूपी भाग जाएंगे तो नहीं चलेगा मैडम। अभी आप राजस्थान में रहिए, मैंने आपको वीडियो दिखाया। राशिदा जी एक मिनट राशिदा जी एक मिनट, आपने इस वीडियो को देखा और आपने सुना भी, और वहां पर पुलिस मौजूद। योगी आदित्यनाथ जी की, अरे राजस्थान में योगी आदित्यनाथ है मैडम? राजस्थान में नहीं है, लेकिन हिंदू मुस्लिम लड़वाने की राजस्थान में योगी आदित्यनाथ है? हिंदू मुस्लिम लड़वाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अरे वाह, इस वीडियो में हमने आपको साफ दिखाया कि वहां पर पुलिस मौजूद है। पुलिस क्या कर रही है? पुलिस केवल शांति से खड़ी हुई है। पुलिस को चाहिए था उन जिहादियों को घसीट कर लेकर जाती। अगर यही चीज यूपी में होती तो घसीट कर लेकर जाते, उनको क्या होता आपको पता है फिर मैडम? मैं अभी आई हूँ, मड़ियाओं थाने से देख के आई हूँ। एक लड़की को अबॉर्शन हो चुका है, वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है, पुलिस हाथ पे हाथ रख के बैठी, कोई कुछ काम नहीं है। डीएसपी एसपी का लोग राशिदा जी, इन लोगों का, राशिदा जी, इनका गुनाह सिर्फ इतना है कि वो हिंदू हैं और हिंदू शरणार्थी जो कि पाकिस्तान से आए हुए हैं। आपकी सरकार
और अन्य राज्यों में हम देख रहे हैं जिस तरह से रोहिंग्या और घुसपैठियों को जिस तरह से बसाया गया है, वहां पर इस तरह की घटनाएं नहीं होती हैं। हिंदुओं के साथ ही ऐसा क्यों होता है? हिंदू के साथ, अरे पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है, जब तक वो हमने देखा। सौरभ मालवीय जी, कैसे क्या कर लेगा? सौरभ मालवीय जी, हमने देखा इस वीडियो में कि पुलिस किस तरह से खड़ी हुई है, कार्रवाई करने की बजाय पर मामले को केवल सॉल्व करवाने की कोशिश कर रही है कि बातों ही बातों में यहाँ पर महिलाओं को मारा जाता है, बच्चे वहां पर थे, बच्चों को भी चोटें आई हैं। देखिए, सबसे पहले तो उनको शरणार्थी कहने की जरूरत नहीं है। हाँ, क्योंकि वो भारत के हिस्सा के हैं लोग हैं, तो 11 वर्ष से यहाँ रह रहे हैं। हाँ। और भारतीय मूल के लोग हैं, तो उनको रहने की और उनकी चिंता करनी चाहिए। शरणार्थी नहीं, भारतीय है। और जो जनजात यहाँ से रह रहा है मुसलमान, वो शरणार्थी है, उसको सीएनआरसी के थ्रू बाहर निकाला जाएगा। अरे किसको बाहर निकाल दिया? अरे साहब रहने दीजिए, समझ में अरे आ गया। राशिदा जी, किसको बाहर निकाल दिया अभी? अरे उनको कुछ पता नहीं है। पूरी दुनिया जान रही है। अरे सीए एनआरसी इसलिए लागू होना चाहिए कि ताकि पहचान हो पाए कौन अवैध रूप से रह रहा है, कौन नहीं रह रहा है। यही कह रहे हैं हम आपसे। एक मिनट सुन लेते हैं पहले, सौरभ जी को पहले सुन लेते हैं। अरे इनको कुछ पता नहीं है, इनको क्या, इनको बिना जानकारी एक सेकंड बोल रही हैं। राशिदा जी, आपके पास कुछ भी जवाब नहीं है, आप कुतर्कों की बात कर रही हैं, कुतर्क और कुछ नहीं कर रही हैं। आप एक बार चुप बैठिए, पहले सौरभ जी को सुन लेते हैं, उसके बाद मैं फिर आपके पास लौटूंगा। सौरभ जी बोलिए। अभी इस तरह की घटना जब भी किसी भी राज्य में किसी भी स्थान पर हो, तो उसकी पहले निंदा होनी चाहिए। इतनी बड़ी समूह में इतनी बड़ी संख्या। सौरभ जी, यहाँ पर बातें हो रही थी और यहाँ पर राशिदा जी भाग खड़ी हुई, यानी कि सुनने की हिम्मत नहीं है। ये चीजें जो कि सरकार तक पहुंचनी चाहिए और पहुंचती भी हैं, लेकिन जब यहाँ पर प्रवक्ता आते हैं तो उनके भाग जाते हैं। पहले सुनने की हिम्मत नहीं बची है सौरभ जी इनमें। अभी तो आप तय करेंगे आपने किन्हें बुलाया है। हाँ। जी मालवीय जी, मेरा ये कहना है हाँ, कि यह सरकार की जिम्मेदारी है अपने राज्य के जनता की रक्षा करना। हाँ, और जो व्यक्ति रह रहे हैं इतने लंबे समय से वहाँ, 1 दशक से ऊपर रह रहे हैं, हाँ, वो सभी भारतीय हैं, भारतीय मूल के लोग हैं। हाँ, तो उनकी जिम्मेदारी गहलोत सरकार की बनती है। एक बात। दूसरी बात, एक पूरे वर्ग के द्वारा एक बड़ी संख्या में आना और हमला बोलना और इस तरह से उत्पात करना, यह बहुत बड़ी साजिश हो सकती है। क्या इसके तार आईएसआई से जुड़े हुए हैं? क्या इसके तार, इसकी फंडिंग कहीं और से हो रही है? इसका रिमोट कंट्रोल कहाँ से है? हाँ। इस सरकार की सुरक्षा के ऊपर में बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। ये एक ऐसा पुल दिख रहा है, एक ऐसा मसला दिख रहा है जहाँ पर सरकार के इंटेलिजेंस आईबी सारी रिपोर्ट्स कहाँ चली गई, कैसे नहीं पता चला कि इतनी बड़ी घटना हो गई। मुझे लगता है कि तत्काल प्रभाव से इन सारी चीजों की जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी लोग हैं, जो भी इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं, कार्रवाई नहीं, बुलडोजर चलना चाहिए। जी, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि सरकार को अपनी जनता की रक्षा सुरक्षा जिम्मेदारी होती है। हाँ। और चूंकि राजस्थान ऐसा सेंसिटिव प्लेस है जी, जो वहाँ से। अमित जी बोलिए, एक मिनट। अमित जी बोलिए। मैं कहना चाह रहा हूँ, राजस्थान में ये कोई पहली घटना नहीं है। हाँ, कांग्रेस गवर्नमेंट के आने के बाद में लगातार सरकारी संरक्षण में, हाँ, सरकार की घोर तुष्टीकरण की नीति के कारण इन अराजक तत्वों के हौसले इतने बुलंद हैं कि इनको ये पता है कि हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। राजस्थान के अंदर जब कांग्रेस की गवर्नमेंट नवंबर 2018 में बनी, उसके बनने के तुरंत बाद से ही जी 2019 में जयपुर में भी 2 बड़ी घटनाएं हुई। हाँ, सैकड़ों लोगों ने थाने को घेर लिया और वो इतनी बात के लिए घेर लिया कि एक मुस्लिम जो। बिल्कुल अमित जी, आप सही कह रहे हैं। जब यहाँ पर राजस्थान में हमारे देवी देवता सुरक्षित नहीं रह पाए, फिर तो ये हिंदू हैं। मैं वही कह रहा हूँ, ये सरकार के संरक्षण में इनके दिमाग में पोजीशन है कि हमारे खिलाफ कुछ नहीं हो सकता। हाँ, करौली में दंगा हुआ, मस्जिद से बाकायदा सुनिश्चित तरीके से पत्थर इकट्ठे करके पत्थर फेंके गए, गाड़ियों को जलाया गया, लोगों को घायल किया गया, दुकानों को आग लगा दी गई। हाँ, उसके बावजूद जब मुआवजे की लिस्ट आएगी तो उस लिस्ट के अंदर 54 नामों में से 40 नाम उस विशेष समुदाय, मुस्लिम समुदाय के थे। हाँ, जोधपुर के अंदर जो भी दंगा हुआ तो आपने देखा किस तरह रात को 12 बजे तक कोर्ट खुलवा कर उन दंगाइयों को जमानत की गई। मुख्यमंत्री जी लगातार इनको कवरिंग फायर देते रहे हैं। हाँ, करौली और जोधपुर की घटना को मुख्यमंत्री जी ने दंगा मानने से मना कर दिया। हाँ, उन्होंने कहा ये छुटपुट घटनाएं हैं। अरे भाई, आप लोग जुम्मे की नमाज अदा करके निकले हो, उसके बाद में आपने सोने की तरीके से पत्थर भर भर के आप लाए हो। हाँ, और आपने पथराव किया है
और मुख्यमंत्री जी को उसमें दंगा नजर नहीं आता, जिसमें एक आदमी के छुरा लग गया, गाड़ियां तोड़ दी गई, दुकानें जला दी गई, छोटी बच्ची के पांव तोड़ दिए गए, महिलाओं के कपड़े फाड़ दिए गए। और हमारे मुख्यमंत्री जी अगर कहेंगे छुटपुट घटना है, तो आप ये सोचिए पुलिस का डायरेक्शन इन्वेस्टिगेशन किस दिशा में जाएगा जब स्टेट का मुख्यमंत्री इस तरह की घटनाओं को छुटपुट घटना बताएगा। और दूसरी चीज अमित जी, अब तो कांग्रेस के उनके ही नेता उनको आईना दिखा रहे हैं। आज ही ट्वीट आता है आचार्य प्रमोद जी का, वो साफ तौर पर कहते हैं कि अगर शिव को कुछ कहेंगे तो तांडव होगा। ये बातें साफ तौर पर समझी जा सकती है कि गहलोत सरकार किस तरह की कार्रवाई करे और किस तरह की यहाँ पर तुष्टीकरण की राजनीति हो रही है। देखिए मैं आपको बता दूं, हाँ। राजस्थान इस समय पर पूरे देश में महिला दुष्कर्म के मामले में नंबर 1 है। हाँ। हमारे यहाँ पर 18 रेप डेली होते हैं राजस्थान के अंदर। हमारे राजस्थान के अंदर रोज 7 मर्डर हो रहे हैं। हाँ। सरकार 3.5 साल से सरकार बचाने के लिए चल रही है और सरकार को भी पता है कि ये कार्यकाल जाने के बाद बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पार्टी की वापसी होने वाली है। न प्रदेश में न देश में कहीं भी नहीं है जी। चलिए अमित जी, मैं आपसे एक चीज और पूछना चाहूंगा, सर इस बीच यहाँ पर जो काफी हिंदू शरणार्थी हैं, राजस्थान में तकरीबन 2 लाख से ज्यादा लोग रहते हैं और ऐसे अभी हजारों लाखों लोग हैं, अभी भी इसमें ऐसी संख्या है जिनके पास नागरिकता नहीं है सर, उनको नागरिकता नहीं मिल पा रही है। तो सर इसको लेकर सरकार क्या प्रयास कर रही है अब? देखिए ये वो सरकार है राजस्थान के, इसमें केंद्र सरकार को प्रयास करना है ना सर? मेरी बात सुनिए जी। देखिए ये जो भी नियम, अगर केंद्र सरकार ने अगर कोई नियम बनाया है, हाँ। और कुछ स्टेट के जो अधिकार क्षेत्र में जो स्टेट में रह रहे हैं, स्टेट की तरफ से उन नियमों के अंतर्गत लोगों को नागरिकता दी जाएगी। हाँ। आप राजस्थान सरकार की मंशा इस बात से देखिए, जब सीएए का मुद्दा आया और लोगों ने पूरे देश की राजधानी दिल्ली को बंधक बना दिया बहुत लंबे समय तक, देश विरोधी लोगों ने, अराजक लोगों ने, और देश की आजादी तक जंग रहेगी और बहुत सारे नारे हम छीन के लेंगे आजादी, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद और दंगाइयों के साथ खड़े होकर ये उन्होंने वहां पर बाकायदा बोला। और कांग्रेस के मुख्यमंत्री ने पूरे मुस्लिम समाज को लेके, मुस्लिम विधायकों को लेके, अपने मंत्रिमंडल को लेके जयपुर में इंटरनेट को बंद करके पूरा एक मार्च किया सीए के विरोध के अंदर। सरकार ने बाकायदा उनको जगह प्रोवाइड करी, ये लगातार उन्होंने सीए के विरोध में धरना दिया। तो जिस सरकार की ये मंशा हो उससे आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? अब उम्मीद तो यही है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के अंदर लगातार दरारें पड़ रही हैं। लेकिन आपने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। नहीं, मैं कह रहा हूँ ये सरकार, ये जो स्टेट की गवर्नमेंट है, देश की सरकार की तरफ से तो एक नियम बना दिया गया। आप देखिए किस तरह का माहौल देश विरोधी लोगों ने देश में बनाने का प्रयास किया। अरे सर वहां चले गए सर, अभी आपने जवाब अभी भी नहीं दिया। मैंने आपसे सवाल ये पूछा, जो नागरिकता के इंतजार कर रहे हैं उनको कब तक नागरिकता मिल पाएगी सर, जो हिंदू शरणार्थी हैं? जी। जिस दिन भाजपा की हमारी सरकार आएगी, ये काम बहुत तुरंत सौरभ जी, ये जवाब तो गवर्नमेंट को देना है कि वो सीए के अंतर्गत चलिए जो विस्थापित हिंदू हैं, जो धार्मिक उत्पीड़न के आधार पर दूसरे देशों से यहाँ पर रह रहे हैं, उनको नागरिकता वो क्यों नहीं दे रहे हैं? ये जवाब तो कांग्रेस पार्टी को देना राजस्थान में। चलिए सौरभ जी, आखिरी कमेंट में आपका भी लेना चाहूंगा। जी। सबसे पहले काम में यही काम करने वाले हैं कि ऐसे लोग जो धार्मिक उत्पीड़न के कारण अपनी जमीन छोड़ के, अपनी भूमि छोड़ के देश में विस्थापित के रूप में रह रहे हैं, उनको नागरिकता प्रदान करें। जी सौरभ जी, आखिरी कमेंट में आपका भी लेना चाहूंगा, साथ ही इस सवाल को भी जोड़ूंगा, नागरिकता वाले सवाल को भी, और साथ ही दूसरी चीज इस चीज को भी समझना चाहूंगा, जो अभी जो जिस तरह की परिदृश्य हम राजस्थान में देख रहे हैं सर, क्या वो 2023 की तैयारी है, 2023 में एक समुदाय को खुश करने के लिए कि वो विशेष समुदाय नाराज ना हो जाए, उसको देखते हुए इस तरह की हरकतें यहाँ पर हो रही हैं, और शायद यही वजह है कि सरकार इस तरह के एक्शन नहीं ले पा रही इन जिहादियों के खिलाफ? देखिए, कांग्रेस आजादी के बाद भारत की सबसे बड़ी पार्टी, सबसे बड़े दल के रूप में कांग्रेस रही है। और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस ने भारत में शासन किया है। आज कांग्रेस की स्थिति ये है कि हम कह सकते हैं, यानी पॉलिटिकल कमेंट करें तो कह सकते हैं कि कांग्रेस वेंटिलेटर पर है। यानी एक एक करके धीरे धीरे एक एक राज्य हाथ से निकलते गए। ऐसे में किसी भी इतने बड़े दल का जो लंबे समय तक शासन सत्ता किया हो, सभी राज्यों में सरकार हो, केंद्र में सरकार हुई हो, सारे प्रधानमंत्री उनके रहे हो, ऐसे में वह धीरे धीरे राज्यों से बाहर होना, केंद्र से बाहर जाना, सत्ता से दूर हो जाना, यह निराशा, हताशा और शायद अगर ऐसे ही रहा तो राजस्थान भी हाथ से निकल जाएगा सर। अब मैं वही आ रहा हूँ। तो मेरा यह मानना है कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है 2024, 2023, दोनों चीज, 24 भी है और 23 भी है जी। पहले तो राजस्थान में इस समय सबसे बड़ी चुनौती है कि एंटी इनकम्बेंसी प्लस लीडरशिप की क्राइसिस। आप देखिए
गहलोत और सचिन पायलट। हाँ। कांग्रेस में की सरकार होकर भी कांग्रेस इसमें अंतर्द्वंद कम नहीं हुआ, दिन प्रतिदिन बढ़ते गए। ऐसे में केवल वोट बैंक के लिए एक तरह से किसी भी प्रकार से बने रहे समुदाय को जोड़े रहे, इससे सत्ता में आ जाएंगे। मुझे बड़ी चुनौती दिख रही है इसमें, बहुत कठिनाई दिख रही है, और गहलोत शायद अब उस नेतृत्व को तेज को नहीं दे पाएंगे। ऐसे में कौन आएगा, क्या होगा, और सीन देश का आज क्या है, भारत में एक नया 2014 के बाद नया पॉलिटिकल टर्म्स आया है। वो है डेवलपमेंट इशू, यानी विकासवाद। वंशवाद किनारे चला गया, जातिवाद धर्मवाद थोड़ा सा पीछे हो रह गया, और अब आ गया है डेवलपमेंट, विकास। जनता जागरूक हो गई है। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की ये चाल बहुत सफल नहीं दिख रही है, और कांग्रेस घबराई हुई है, लेकिन अपने वोट बैंक बनाने के लिए इस तरह का तुष्टीकरण बनाई हुई है। चलिए सौरभ जी, बहुत धन्यवाद, और साथ ही अमित जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए। तो इन दिनों राजस्थान में जिहादियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। आए दिन जिहादियों द्वारा हिंदुओं पर पथराव की घटनाएं अब आम हो चली हैं। एक के बाद एक इस तरह की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। राजस्थान के जोधपुर में 26 मई को लगभग 300 जिहादियों की एक भीड़ ने पाकिस्तान के शरणार्थी हिंदू परिवार पर हमला बोल दिया। इस हमले में महिला समेत कम से कम 3 लोग जो कि घायल हुए। और राजस्थान जिहादियों के द्वारा हिंदुओं पर हमला जो हो रहा है वो ये पहला मामला नहीं है। इससे पहले हमने देखा भरतपुर में भी, करौली में भी, जोधपुर में भी किस तरह से हिंदू देवी देवताओं को निशाना बनाया गया, हिंदुओं को निशाना बनाया गया। उसके बाद गहलोत सरकार ने क्या कुछ किया। ऐसे में जरूरी है कि गहलोत सरकार को सोई हुई नींद से जागना चाहिए और ऐसे जिहादियों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई जरूर करनी चाहिए। बहरहाल इस चर्चा में बस इतना ही। आप बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।